एक साथ रह रहे, भिन्न भिन्न कल्चर को सीख रहे हैं और साधर्मी से जुड़ भी रहे हैं, है ना। अगली जिज्ञासा है ऑनलाइन। अर्णव जैन दिल्ली से निवेदन कर रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। 2025 में जैन जेड पीढ़ी खुद को स्पिरिचुअल लेकिन नॉन रिलीजियस कहती है। वे मंदिर नहीं जाते लेकिन क्रिस्टल, रेकी और यूट्यूब मंत्रों में विश्वास करते हैं। कृपया मार्गदर्शन दें कि आत्मा की खोज को गहराई देने के लिए इस दिशा में चलना सही कदम होगा या नहीं। यदि जो स्पिरिचुअल होना चाहता है, आत्मा की खोज करना चाहता है, शांति पाना चाहता है, आज की उस युवा पीढ़ी से कहना है, अपनी लाइफ में एक रोल मॉडल बनाओ, अपनी लाइफ में एक गुरु को बनाओ, अपनी लाइफ में एक ऐसे इष्ट प्रभु को बनाओ जिनके दर्शन करके, जिनके पास जाकर के आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल सके, पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, प्रेरणा मिल सके। ये परिस्थिति इसलिए निर्मित हो रही है कि आज की युवा पीढ़ी ने मंदिर आने का लॉजिक ही नहीं समझा है। उन्हें ये लगता है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि आप जैन हो तो आपको रोज़ मंदिर जाना चाहिए। उन्हें ये सिखलाया जाता है मंदिर जाने से पुण्य मिलता है, ये होता है, वो बोलता है। पर सबसे बड़ी बात, मंदिर जाकर के व्यक्ति को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उन प्रभु के, उन गुरु के दर्शन करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप एक विचार आता है कि मुझे इन जैसा ऊपर उठना है, इन जैसा शुद्ध होना है। उनके पास आकर के उसके माइंड में अपने आप नेगेटिविटी जो है दूर होने लगती है। यहाँ आकर के उसे अलग ही एक प्रशस्तता का वातावरण फील होने लगता है। अंदर से दुखी व्यक्ति भी क्यों ना हो, परेशान व्यक्ति भी क्यों ना हो, उन प्रभु के ऑरा की रेंज में आते ही अपने आप ही उसके मन में प्रशस्त विचार आने लगते हैं। भले ही वो कुछ मंत्र न भी पढ़े, भले ही कोई स्तुति न भी करे, भले ही वो पूजा भी ना करे, सिर्फ शांति से आकर के उस एनर्जेटिक प्रतिमा के सामने बैठ भर जाए तो उस प्रतिमा की रेंज में आते ही उसके अशुभ विचार अपने आप दूर होने लगते हैं। जैन मंदिर में एक विशेषता, एक चित्र आप सभी ने देखा होगा, एक साथ एक ही पात्र में सिंह और गाय पानी पी रहे हैं, जबकि सिंह और गाय दोनों जन्मजात वैरी हैं। सिंह का तो भोजन ही गाय आदि पशु होते हैं, लेकिन ये प्रभु की प्रतिमा का, प्रभु की सानिध्य का प्रताप होता है कि सिंह जैसे हिंसक पशु की भी क्रूर भावना वहाँ शांत हो जाती है और वो अहिंसक हो जाता है। उसके भीतर अपने आप ही वात्सल्य, प्रेम का भाव जागृत होने लगता है, करुणा अपने आप ही पैदा होने लगती है। तो जो युवा पीढ़ी चाहती है कि मेरे भीतर वो एम्पैथी की भावना, करुणा की भावना, दया का परिणाम जागृत हो सके, मैं दूसरों के लिए कुछ सोच सकूं, कुछ कर सकूं, वह सिर्फ इस एनर्जेटिक प्रतिमा के सामने आ जाएगा तो ना कुछ भी करते हुए स्वतः ही धीरे धीरे उसका मन इस ओर आने लगेगा। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट उसे तात्कालिक ही इसी भाव में आप तात्कालिक ही नज़र आ जाता है। तो इस बेनिफिट को आप समझोगे तो जब जैसे जैसे आओगे, थोड़ा सा गुरुओं की वाणी को सुनोगे तो आपको सारे के सारे लॉजिक्स भी समझ में आने लगेंगे। हमने इस विषय में कई बार बोला है कि दर्शन पूजन की वैज्ञानिक विधि और मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है, तो उससे आप सुनो क्यों हमें आना चाहिए, हमें क्या प्राप्त होता है। हम शास्त्र के अनुसार नहीं कह रहे हैं, आज के साइकोलॉजी के अनुसार कह रहे हैं और विज्ञान के अनुसार कह रहे हैं। आपको यहीं पर फल मिलने वाला है। आप एकदम टेंशन फ्री लाइफ जियोगे, बड़े आनंद से भर करके रहोगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर होगा। तो आप मंत्र का आलम्बन लो, बहुत अच्छी बात है, आप रेकी का आलम्बन ले रहे हो, पर उसके मेन लॉजिक को समझो। वो सारी की सारी विधा यहीं से उत्पन्न हुई है, तो यहीं से आकर के गुरु के दर्शन करके आपकी भावना बड़ी प्रबल हो जाएगी, संवेदना से भर जाएगी। और जो संवेदना से भरा हुआ व्यक्ति है, भले ही वो रेकी की प्रोसेस को न भी जानता, उसके हृदय में एक भाव पैदा हो जाएगा कि मुझे उस व्यक्ति के दुख दूर करना है। तो वो भाव ही अपने आप उसकी सारी की सारी भावना को पूर्ण कर देगा। उसका रिजल्ट उसे देखने को अवश्य मिलेगा। और मंत्र का आलम्बन लेना है तो नमोकार मंत्र से, और जो बीजाक्षर वाले मंत्र से पावरफुल मंत्र दुनिया में कोई नहीं है। जितने भी रेकी वाले होते हैं, रेकी का एक जो प्रिंसिपल है वो 5 व्रतों के सिद्धांत में ही चलते हैं। वहाँ पर भी वो सत्य की बात ही करते हैं, अहिंसा की बात सबसे पहले करते हैं और अपरिग्रह